नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पारदर्शी और कल्याणकारी बताया। फोन टैपिंग प्रकरण पर विधानसभा में हंगामा, विपक्षी सदस्यों ने मामले की जांच की मांग की, सत्ता पक्ष ने मुद्दे को बेबुनियाद बताया। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की, करीब 5 साल बाद कटौती की गई। और दौसा में 7,000 किलो से ज्यादा अवैध डोडा पोस्त जब्त। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल की अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, मजदूर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। केंद्रीय बजट में राजस्थान का नहीं होने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में राज्य को अच्छा बजट मिला है। इसके साथ ही केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी भी बढ़कर 85,716 करोड़ रुपए हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसे आम लोग अधिक खर्च कर पाएंगे और विकास की राह प्रशस्त होगी। विपक्ष के कई मुद्दों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने केवल वादे किए, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो कहा है उसे पूरा करने पर विश्वास रखती है। हमारा जुलाई के महीने में बजट आया, हमने 1273 घोषणा की थी, लेकिन उनमें से 270 में पूर्ण हो चुकी। 448 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुई, बल्कि काम की प्रगति है। 488 पर काम की प्रगति चल रही है। अब इस दोनों को मिलाकर के माननीय धारीवाल जी, उन दोनों को मिलाकर के देख लें कि कितना बजट हमने किया है, कितना नहीं किया है। हम गरीब किसान की ओर ध्यान देते हैं, जबकि आपने गरीब किसान की आड़ में राजनीति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित ईआरसीपी के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ हुआ एमओए पब्लिक डोमेन में है, जिसे कोई भी देख सकता है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 1 साल में दी गई नियुक्तियां भी पारदर्शिता के साथ की गई हैं। इसका ब्यौरा कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा होगा 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण डीओपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री के जवाब के समय प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में आकर फोन टैपिंग मामले की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री के भाषण से पहले प्रतिपक्ष के नेता को भी बजट पर हुई बहस में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को बेबुनियाद बताया। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज सदन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में प्रदेश में 2,88,550 आवास मंजूर किए गए थे। इनमें से अब तक 1,96,000 से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 73,000 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण के निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा करवाया जाएगा। भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने सदन में कहा कि राज्य में भूजल दोहन दर लगभग 150% रही है। सरकार भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रही है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत करीब 85 लाख एक्टिव जॉब कार्ड हैं।
मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ ही आज विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण 19 फरवरी से शुरू होगा और इसी दिन राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश होगा। और अब समाचार महाकुंभ से। त्रिवेणी संगम महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल और भाजपा विधायकों के साथ कल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम है। वे महाकुंभ में संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान मंडपम में बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है। इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। करीब 5 साल बाद ये कटौती की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति बैठक में दरें घटाने का फैसला लिया गया। 5 फरवरी से 3 दिन चली इस बैठक में ये फैसला किया गया। आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। उन्होंने कहा कि कर राहत मिलने से विकास में सहायता मिलेगी। वर्ष 2025-26 के लिए हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए की कर राहत का मुद्रास्फीति पर कोई खास असर नहीं होगा। The Indian economy, though continuing to remain strong and resilient, also did not remain immune to these global headwinds, with the Indian rupee coming under depreciation pressure, as you would have noticed in the recent months. At the Reserve Bank, I would like to assure all of you we have been employing all tools at our disposal to face the multi-pronged challenges. श्री मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई में कमी आई है और 2025-26 के दौरान इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in लागू करेगा। RBI ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह में वित्तीय निर्णय लेने और घरेलू बजट बनाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 24 फरवरी से होगी। श्री मल्होत्रा ने सभी बैंकों से वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि थीम पर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 30 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर इसमें 42% की कमी आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर में भी 69% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसमें 55% की गिरावट हुई है। श्री नड्डा ने इसका श्रेय देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों को दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने आज हनुमानगढ़ में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से जुड़े 30 मामले सुने और अधिकारियों को समस्या के उचित समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्रीमती रियाज ने कहा कि सभी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। दौसा में आज मादक पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की गई। पुलिस और CID-CB की ओर से की गई इस कार्रवाई में एक कंटेनर में करीब 400 थैलों में भरा 7,000 किलो से अधिक का डोडा पोस्त बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई गई है। दौसा के पुलिस अधीक्षक
सागर राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये मादक पदार्थ झारखंड से लाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज से 2 दिन के समारोह की शुरूआत हुई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ संजीव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव संस्थान में कल होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की आज से शुरूआत हुई। मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। मेले में 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने मेले को एकता और रचनात्मकता का प्रतीक कहते हुए पर्यटन का केंद्र बताया। और अब कला संस्कृति से जुड़े आयोजनों पर एक नजर। भीलवाड़ा में आज 3 दिन का महोत्सव शुरू हुआ। इसका आयोजन अटूट धागे संस्कृति थीम पर किया जा रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग की पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज के तहत अल्बर्ट हॉल पर आज तालबंदी गायन हो रहा है। कार्यक्रम में कल लोक गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति होगी। वहीं जवाहर कला केंद्र में चल रहे जयपुर नाट्य समारोह के तहत आज नाटक गुड्डी का मंचन किया जा रहा है। उधर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 9 फरवरी से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत होगी। 5 दिन के इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और एनएसडी की ओर से किया जा रहा है। वहीं जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव भी 9 फरवरी से शुरू होगा। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पारदर्शी और कल्याणकारी बताया। फोन टैपिंग प्रकरण पर विधानसभा में हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने मामले की जांच की मांग की। सत्ता पक्ष ने मुद्दे को बेबुनियाद बताया। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की। करीब 5 साल बाद कटौती की गई। और दौसा में 7,000 किलो से अधिक अवैध डोडा पोस्त जब्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।